हेलो एवरीवन, मैं राहुल आपका मैथ मेंटर आपके अपने चैनल कैरियर शाला में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो हमने जब देखा था तो उसमें मैं एलिगेशन के बेसिक कंसेप्ट और एलिगेशन मेथड का डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में यूज देखा था, जिसमें चैप्टर थे आपके प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और एवरेज। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि अभी एलिगेशन के कुछ और चैप्टर्स में भी यूज बाकी है। तो आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं यूज ऑफ एलिगेशन मेथड इन मिक्सचर। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। दो बर्तन जिसमें दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 3:1 और 7:13 है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण का अनुपात 3:2 हो जाए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है बच्चों कि यहां पर एक वेसल है जिसमें रेशियो 3:1 है, एक दूसरी वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 7:13 है। अब आपसे ये कह रहा है कि यहां से और यहां से, पहली वेसल से और दूसरी वेसल से, किस रेशियो में हम मिक्सचर निकालें कि इनको मिलाने के बाद नए मिश्रण में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 हो जाए। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को आप एलिगेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। और आपको याद होगा जब हमने मिक्सचर को डिस्कस किया था तो भी मैंने वहां पे भी एक तरीका आपको बताया था, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए पहले हम एलिगेशन मेथड का यूज देखते हैं। तो बच्चों, जब भी कभी एलिगेशन मेथड का यूज आप मिक्सचर में करें तो किसी ना किसी की कंसंट्रेशन के थ्रू करना है। चाहे आप मिल्क की कंसंट्रेशन से कर लीजिए चाहे वाटर से, आंसर दोनों के लिए सेम ही आएगा। तो अगर हम पहली वेसल में देखें मिल्क की कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि दैट पर्टिकुलर लिक्विड अपॉन में टोटल। तो यहां पर अगर हम मिल्क की कंसंट्रेशन देखें तो 3/4 होगी। अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन देखें मिल्क की तो 7/20 होगी। और इन दोनों के मिलाने पर एक रिजल्टेंट बन रहा है जिसमें मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी होगी 3/5। अब आपसे कह रहा है कि इसमें से और इसमें से किस अनुपात में निकालें कि ये बन जाए। तो एलिगेशन मेथड में तो यही कहता है कि इन दोनों में से किस रेशियो में हम मिक्सचर निकालें कि अनुपात ये बन जाए, सॉरी ये बन जाए। तो अब हम यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, तो देखिए अगर माइनस करेंगे तो दिक्कत होगी। तो आप क्या करो कि सभी में 20 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 4, 20 और 5 का एलसीएम क्या होगा 20 होगा, ताकि इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अभी एक्चुअली ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में माइनस करने में आपको दिक्कत आएगी। तो आप सभी को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्दर जब सॉल्व करेंगे सभी को, तो देखिए क्या बन जाएगा आपका। अगर 20 से आप मल्टीप्लाई यहाँ पे भी आपको करना है, देन आपको यहाँ पे भी करना है 20 से, और यहाँ पे भी करना है 20 से। तो देन जब आप करेंगे तो ये देखिए 5 टाइम्स चला जाएगा, ये 20 से 20 चला जाएगा, ये 5 से 4 टाइम्स चला जाएगा। और फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 15, ये बन जाएगा आपका 7, और ये रिजल्टेंट कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। और फर्दर बस आपको क्या करना है, बड़े में से छोटी वैल्यू क्रॉस के फॉर्म में आपको माइनस करनी है। तो 15 में से 12 गए कितना बचेगा 3, और 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा 5। तो रेशियो क्या बनेगा 5:3। तो बच्चों, अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन को अगर हमने जो मिक्सचर वाले मेथड से किया था, आप वैसे भी कर सकते हैं, बट वहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी और इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं उसको जल्दी से, हम उस मेथड को भी देखिए। उस मेथड में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको रेशियो का सम को इक्वल करना होता है। तो अगर हम बात करें पहले वेसल में 3:1 है, तो इसके रेशियो का सम कितना होगा 4। और दूसरी वेसल में हमें दे रखा है 7:13। तो यहां पर भी आप सम को सेम कर लीजिए, कितना आएगा 20। और अब कह रहा है कि यहां से किस रेशियो में निकालें कि ये बन जाए। तो बच्चों, वहां पे जब हमने क्वेश्चन किया था तो वहां पे ये वाला पार्ट हमें दिया होता था, या तो डिफरेंट या सेम क्वांटिटी का दिया होता था, और पूछा जाता था यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे कह रहा है कि किस रेशियो में निकाले कि ये बन जाए। अब आपको क्या करना है कि देखिए ये 20 है, ये 4 है, तो इसको भी 20 आपको बनाना पड़ेगा। तो 20 बनाने के लिए आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 15 और ये आ जाएगा आपका 5। तो देखिए इसका टोटल भी कितना हो गया, अब 20 हो गया। अब उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्वांटिटी तो यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि x/y है।
तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से, और इस वाले में आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, y से। तो जब आप y x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल्क आ जाएगा 15x और वाटर आ जाएगा आपका 5x। और अगर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7y मिल्क और 13y वाटर। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मिल्क को ऐड कर देना है और वाटर को ऐड कर देना है। तो ये आपका मिल्क 1 है और ये आपका वाटर 1 है, ये आपका मिल्क 2 है और ये आपका वाटर 2 है। देन मिल्क 1 और मिल्क 2 को आप ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 15x प्लस 7y, और वाटर को ऐड करेंगे तो 5x और प्लस 13y आएगा। अब बच्चों देखिए, ये जो हमारा रेशियो आता है ये हमें क्या बताता है कि फाइनल वाले मिक्सचर के रेशियो के बराबर होता है। तो इस रेशियो को हम 15x प्लस 7y अपॉन में 5x प्लस 13y, इसको हम किसके बराबर रख सकते हैं, इसको हम इसके बराबर रख सकते हैं 3:2। आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आगे जाके कैलकुलेशंस वगैरह जब करेंगे, तो आपको x रेशियो y की वैल्यू वही मिलेगी जो अभी आंसर में आई थी, कितनी, 5:3। तो बच्चों ये था आपका बेसिक मेथड। तो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके CGL टायर 2 2017 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए करंट पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर, एक पिक्चर है ब्लू और येलो कलर की जिसमें ब्लू और येलो कलर जो यूज किया गया है 4:3 है। अपर हाफ में ब्लू और येलो कलर यूज किया गया वो 2:3 में करा गया है। तो आपसे लोअर हाफ में पूछ रहा है। तो बच्चों देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी एक पिक्चर है, तो पिक्चर कुछ इस तरह से मान लेते हैं, कोई पिक्चर है, तो अपर हाफ में जो यूज किया गया है वो कलर यूज किया गया है आपका 2:3 में, और आपसे लोअर हाफ में पूछा है किस रेशियो में यूज किया गया होगा। तो एलिगेशन अगर मेथड्स की हम बात करें तो एलिगेशन मेथड मैंने आपको बताया कि जब भी कभी मिक्सचर में आप एलिगेशन मेथड यूज करेंगे तो किसी कंसंट्रेशन करेंगे। आप चाहे आप ब्लू कलर की कंसंट्रेशन ले लीजिए या येलो कलर की ले लीजिए। तो अगर हम ब्लू कलर की लें तो 2/5 यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। अब जो ये आपका अपर हाफ है। अब लोअर हाफ की आपसे पूछी गई है, तो लोअर हाफ की हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं B/B प्लस y, मतलब ब्लू की कंसंट्रेशन इस तरह से लिखेंगे लोअर हाफ में। तो बच्चों इसको अगर हम पूरा लेके चलेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे को x के बराबर हम मान लेते हैं और x जो है वो इस तरह से डिनोट करेगा। अब इन दोनों के मिलने पर जो फाइनली जो ओवरऑल होता है वो रेशियो कितना है, 4:3 है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 4/7। अब बच्चों देखिए, अगर आप माइनस करोगे तो फिर से वही दिक्कत आ जाएगी। तो आप क्या कीजिए, इस पूरे को 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 7 और 5 की एलसीएम 35 होता है, और इस तरह से ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप इजिली फिर माइनस कर पाओगे। चलो करते हैं माइनस। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 35 से यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 से यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहां पे भी 35 से कर लेते हैं। तो ये चला जाएगा 7 टाइम्स, ये चला जाएगा 5 टाइम्स, इधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 14, देन 35x, और यहां पर आ जाएगा आपका 20। अब देखिए, अगर ये वाला जो नंबर होता है ये इन दोनों के बीच का होता है, तो अगर ये इससे ज्यादा है, यानी तो यहां पे आप 20 माइनस 14 कितना लिखेंगे, 6। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है वो इससे बड़ा होगा। तो देन आप यहां पे क्या लिखेंगे, 35x माइनस 20, और फिर देन इसका क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। अब बच्चों एक चीज बताओ, अपर हाफ और लोअर हाफ की बात अगर हम करें तो वो 1:1 में ही तो बटा होगा। तो ये जो आपका रेशियो आएगा वो अपर हाफ की क्वांटिटी और लोअर हाफ की क्वांटिटी के रेशियो को बता रहा है, जो किसके बराबर होगा, 1:1 के बराबर होगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 35x माइनस 20 अपॉन में 6 ये बराबर होगा 1:1 के। तो जब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35x माइनस 20 इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा आपका 35x इक्वल टू 26। अगर हम इसको x इक्वल टू अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा 26/35। अब देखिए, आपसे लोअर हाफ का रेशियो पूछा था, जबकि ये तो कंसंट्रेशन है। तो x जो था आपका वो किसके बराबर था, B/B प्लस y के। तो क्या हम कह सकते हैं कि B/B प्लस y ये है 26/35 के बराबर। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर ब्लू का रेशियो 26 है और ब्लू प्लस y 35 है, तो y किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा, क्योंकि 26 और 9 कितना होता है, 35 होता है। तो ब्लू
और येलो का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 26:9 के। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। इसका एक बहुत अच्छा मेथड है, एक शॉर्टकट है, उससे भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जरूरी नहीं है कि एलिगेशन मेथड का ही यूज किया जाए क्वेश्चन में। कुछ मेथड्स ऐसे भी होते हैं जो एलिगेशन मेथड से भी इजीली आंसर आपका निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और मेथड को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें तो हमें ब्लू और येलो का जो ओवरऑल रेशियो हमें दे रखा है वो दे रखा है 4:3। ओवरऑल रेशियो दे रखा है पूरी हमें पिक्चर का। अब अगर हम बात करें, चलो एक काम करते हैं, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा बड़ा नंबर बना लेते हैं। चलो हम इसको मान लेते हैं 40 और 30 मान लेते हैं इस तरह से। तो टोटल जो है वो 70 हो जाएगा पूरी पिक्चर का। तो 70 में क्या हम कह सकते हैं कि 35 जो है वो अपर हाफ होगा और 35 क्या होगा, लोअर हाफ होगा, क्योंकि बराबर बराबर पिक्चर बटेंगी। तो ये जो 35 है इसका जो लोअर हाफ में रेशियो है 2:3 है, लोअर हाफ में ब्लू और येलो का। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 5:35 को बता रहा है। तो एक रेशियो किसको बताएगा, 7 को। तो लोअर हाफ के ब्लू का जो टोटल हो जाएगा वो 2 रेशियो में है, तो 2 रेशियो किसको बताएगा, 14 को। यहाँ पे 2 रेशियो की वैल्यू, और 3 रेशियो किसको बताएगा, 21 को। तो ये आ जाएगा 21। अब बच्चों देखो ब्लू और येलो के अगर हम अपर हाफ की बात करें तो आपका आ गया है 14 और 21। और आप सभी जानते हो कि लोअर हाफ और अपर हाफ करके पूरी पिक्चर बनी होगी। तो पूरी पिक्चर का जो रेशियो था वो 40:30 हमने माना था। तो इसमें से अपर हाफ अगर 14 ले गया तो लोअर हाफ का कितना बचा होगा, 26 बचा होगा। तभी तो आप ये 26 और 14 का जब सम करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। और अगर हम बात करें येलो कलर के रेशियो की, तो येलो कलर का जो है टोटल में 30 था। तो 21 अगर येलो ले गया अपर हाफ में, तो लोअर हाफ में येलो कितना लेके जाएगा, 9, क्योंकि 21 और 9 कितना होगा, 30। तो देखिए कितनी इजीली हो गया इस मेथड से। तो बच्चों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये मेथड आपको कैसा लगा। चलिए देखते हैं यूज ऑफ एलिगेशन मेथड इन टाइम एंड डिस्टेंस। तो बच्चों कह रहा है कि एक व्यक्ति 285 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में 2 हिस्सों में चलता है। पहला हिस्सा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन द्वारा करता है, जबकि बचा हुआ पार्ट 40 किलोमीटर प्रति घंटे से बस द्वारा करता है। तो आपसे कह रहा है कि ट्रेन द्वारा चली गई दूरी निकालना है। बच्चों बेसिक से भी कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एलिगेशन मेथड आप तभी यूज कर सकते हैं जब कभी दो चीजें आपस में मिलकर तीसरी कुछ रिजल्टेंट बना रही हूं। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन। और आप सभी जानते हो कि भाई डिस्टेंस निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, एक स्पीड चाहिए होती है और एक टाइम चाहिए होता है। तो अगर ट्रेन की डिस्टेंस निकालनी है तो हमें ट्रेन की ही स्पीड चाहिए और ट्रेन का ही क्या चाहिए, टाइम। तो ट्रेन की स्पीड की अगर हम बात करें तो वो तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन अगर हम बात करें टाइम ऑफ ट्रेन तो ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो इसको हमें निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन मेथड। तो ट्रेन की स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें टाइम मिल जाए तो आंसर आ जाए। अब टाइम देखिए कैसे मिलेगा, 55 किलोमीटर पर आवर गया है ट्रेन से, ट्रेन की बात कर लेते हैं। 40 किलोमीटर पर आवर गया है बस से। अब आप ये देख लीजिए कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। और आप सभी जानते हैं कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 285 और टोटल टाइम है 6 आवर। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 से तो ये जाएगा, कुछ फर्दर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 47.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर हम रख देंगे 47.5 किलोमीटर पर आवर। अब आप जब इसको माइनस करेंगे तो इधर जब माइनस करेंगे तो 7.5 आएगा और इधर 55 में से भी आप 47.5 जब माइनस करेंगे तो यहां पे भी 7.5 आएगा। और फर्दर जब आप रेशियो लेंगे तो ये रेशियो आएगा 1:1। लेकिन बच्चों एक चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि ये जो रेशियो आता है याद रखिएगा ये हमेशा टाइम का रेशियो आएगा,
तो जब भी कभी एलिगेशन की बात आती है तो जो अपॉन में लिखा होता है ना, ये उसका रेशियो आता है। तो टाइम का रेशियो कितना आया, 1:1। तो अगर मैं आपसे कहूं टाइम ऑफ ट्रेन निकालना है, तो हमें पता है कि टोटल अगर वो 6 घंटे चला है, तो जब रेशियो 1:1 है तो 3 घंटे ट्रेन से भी लगाया होगा और 3 घंटे किससे लगाया होगा, बस से लगाया होगा। तो टाइम ऑफ ट्रेन निकालने के लिए इंटू 6 रेशियो मेथड का हमने यूज कर लिया। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना, 3 घंटे चला होगा। अब ये 3 घंटे उठा के आप कहां रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए। तो जब ये 3R आप रखेंगे तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ट्रेन द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो 165 किलोमीटर रही होगी। अब बच्चों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बेसिक की, तो आप बेसिक से भी इसको कर सकते हैं। बेसिक से करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, टोटल समय हमें दे रखा है, बस एक x मान लीजिएगा जो ट्रेन की दूरी होगी, जैसे टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम ऑफ बस इक्वल टू 6R है, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मान लीजिए ट्रेन से गया है x डिस्टेंस और ट्रेन की स्पीड कितनी है, 55। तो फिर बस से कितनी गया होगा, तो बची हुई बस से गया होगा 285 माइनस x, और बस की स्पीड कितनी है, 40 इक्वल टू 6। अब आप फर्दर इस इक्वेशन में x आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसी ऑप्शन से उठाइएगा और x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और LHS इक्वल टू RHS देख लीजिएगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, वही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एलिगेशन मेथड का यूज सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में। तो यूज ऑफ एलिगेशन मेथड इन सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने जो लोन लिया है, टोटल 30,000 रुपए का लोन लिया है, जिसका एक हिस्सा 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर और शेष हिस्सा 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर लिया है। और कह रहा है कि 2 साल के बाद उसने टोटल 36,480 रुपए जो है वो वापस किए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि 12% पर ली गई राशि बताइए। तो बच्चों देखो टोटल राशि तो 30,000 है, लेकिन उसके 2 हिस्से किए हैं, तो आपको 12% वाला हिस्सा बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एलिगेशन मेथड के थ्रू। तो एक हिस्सा लिया है उसने 12% पे, दूसरा हिस्सा लिया है उसने 10% पे। अब आप ये देख लीजिए ओवरऑल कितना परसेंट रेट रहा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सभी जानते हैं ओवरऑल रेट परसेंट जब आप निकालेंगे तो रेट परसेंट इक्वल टू, आप सभी जानते हैं कैसे निकालेंगे, आप SI इक्वल टू क्या होता है, PRT बाई 100। ये फॉर्मूला हम सबको पता है। और SI कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल है 30,000 और वापस कितना किया, 36,480। तो ये अमाउंट है और ये क्या है, प्रिंसिपल है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, SI। तो अगर आप 36,480 में से 30,000 माइनस करेंगे तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 6,480 बचेगा। चलिए SI रख दीजिए 6,480, प्रिंसिपल था 30,000, रेट हमें निकालना है, जबकि समय कितना है 2 साल, डिवाइड बाई कितना 100। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, 1 2 0 इससे चले गए, एक ये इससे चला गया, ठीक है। इसको हम 3 से कर लेते हैं, ये 10 टाइम चला जाएगा। इसको 3 से कर लेते हैं तो ये 216 टाइम चला जाएगा। इसको 2 से कर लेते हैं तो ये 108 टाइम चला जाएगा। और इसको इससे करेंगे तो ये R जो है वो आ जाएगा आपका 10.8%। अब यहां पर आप रिजल्टेंट लिखेंगे 10.8%। फर्दर इसको आप जब माइनस करेंगे तो 12 में से 10.8 जाएगा तो ये बचेगा आपका 1.2, और 10.8 में से 10 जाएगा तो ये बचेगा 0.8। और उसके बाद जब आप रेशियो लेंगे तो पॉइंट से पॉइंट चला गया, इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये रेशियो आपका आ जाएगा कितना, 2:3। अब बच्चों ये जो 2:3 आया है ये हमें बता रहा है कि जो 12% पे राशि ली गई थी उधार, उसका रेशियो को डिनोट कर रहा है, और ये वाला रेशियो 10% पे, लेकिन हमें तो 12% वाली बताना है। तो 12% वाला रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, 2/5 इनका टोटल, ये लिखेंगे इस तरह से रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इनटू आप लिखेंगे कितना 30,000। तो फर्दर जब आप कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 12,000। देखिए एलिगेशन मेथड के थ्रू SI के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चों इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। तो टोटल मैंने आपको मिक्सचर और एलिगेशन के 4 पार्ट कराए हैं। तो आप में से किन्हीं भी बच्चों का कोई भी पार्ट छूट गया है तो वो सारे के सारे पार्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देखिएगा और स्टार्टिंग से सारे पार्ट देखिएगा बच्चों, और प्रॉपर नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि मैंने ऐसा आपको पढ़ाया है
ऐसा डिस्कस किया है कि आप आराम से नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि एग्जाम में आप एकदम से आप क्लिक कर सके कि ये क्वेश्चन इस तरह का है और इसको इस तरह से करना है। तो बच्चों बहुत मेहनत लगी है, तो मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है क्या कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो कहना नहीं पड़ेगा, वो तो आपको पता ही है, करना ही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।